नमस्कार दोस्तों, पूजा ज्योतिष कार्यालय यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज आपके सामने में बहुत ही महत्वपूर्ण पूजा के बारे में जानकारी रखने वाला हूं। कई बार ये प्रश्न मुझे आ चुके हैं कि क्या हम हमारे मंदिर में कितनी मूर्ति रखनी चाहिए या हमारे घर में कौन से तस्वीर रखनी चाहिए, वो पंडित जी हमें बताइए। साथ ही पूजा की कुछ गलतियां भी हम करते हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए, वो सारी बातें आज आपके सामने में रखने वाला हूं। दोस्तों, हम जो मूर्ति की पूजा करते हैं वो एक भाव पूजा है। हमारे वेदों में, हमारे शास्त्रों में जो मंत्र लिखे हैं, श्लोक लिखे हैं, वो भावपूर्ण लिखे हैं। किसी भी, जैसे भगवान श्री गणेश है, माता रानी है, दुर्गा जी है, भगवान शिव है, भगवान राम है, ऐसे भगवान के जो चरित्र के साथ मंत्र दिए गए उसका मूर्ति का वर्णन दिया गया, ऐसा भगवान का स्वरूप रह सकता है या ऐसा भगवान का स्वरूप हमारे शास्त्रों में दिखाया गया है। इसलिए हमारे बड़े हृदय से भाव की पूजा करते हैं, इसलिए हम मूर्ति की पूजा करते हैं। कई बार हमारे जो हिंदू शास्त्र है उसमें भी कई लोग ऐसे पाए गए हैं जो मूर्ति पूजा नहीं करते, साथ ही मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं। लेकिन मेरा कहना कुछ ऐसा ही है कि आप जब तक किसी को जानते नहीं और वो आदमी आपके सामने जब आएगा तब आप पूरी तरह उसके साथ उसको देख लेंगे, तभी आपका भाव प्रकट होगा। वैसी तरह हम भगवान की मूर्तियों की पूजा करते हैं, एक भाव से पूजा करते हैं कि भगवान का ऐसा स्वरूप है। तो मैं ये बात रखने वाला हूं कि सबसे पहले आपके पूजा में, आपके मंदिर में पंचायत माने 5 देव की पूजा करनी चाहिए। जैसे भगवान श्री गणेश की पूजा करनी चाहिए, अपनी कुलदेवी का जो स्वरूप है उसकी पूजा करनी चाहिए, भगवान सूर्य भगवान की पूजा करनी चाहिए, भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए और भगवान विष्णु भगवान के जो भी स्वरूप को आप मान रहे हैं उसकी पूजा हमें करनी चाहिए। ये पंचायत देवता की ये पूजा मानी गई है। हमारे मंदिर में सबसे पहले भगवान श्री गणेश की 2 मूर्ति नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि भगवान की जो मूर्ति, हमें एक ही मूर्ति में भाव प्रकट हो, इसलिए कभी भी पूजा में 2 गणेश की मूर्ति नहीं रखनी चाहिए। साथ ही भगवान शिव की जो लिंग है, हम जो पूजा करते हैं भगवान शिवलिंग की, वो भी हमारे मंदिर में एक ही होनी चाहिए। विष्णु भगवान की हम पूजा करते हैं, वैसे बाल मुकुंद की कोई पूजा करता है, कोई भगवान शालिग्राम भगवान की पूजा करते हैं, तो वो भी स्वरूप एक ही होना चाहिए। हमारे मंदिर में शंख भी एक होना चाहिए, घंट भी एक होना चाहिए। कई मंदिरों में देखा गया है कि बहुत सी मूर्ति का संग्रह कर लेते हैं। आप जिन मूर्ति की पूजा करें उसमें भाव, बहुत ही भक्ति, तभी आपकी प्रकट हो सकेगी। साथ ही कई बार ऐसा भी देखा गया कि अपने घर में बहुत सी तस्वीर लगा देते हैं। तो मैं यहां 2 बातें रखूंगा। आपको भाव है, आप तस्वीर लगाइए। साथ ही कई बार ऐसे पंडित जी मैंने सुना है कि कोई भी आप तस्वीर लगाए, घरों में कितनी भी लगा सके, लेकिन मेरा कहना यह है कि आप एक जो मंदिर में भगवान की तस्वीर आपने या मूर्ति लगाई है, वहां आपका भाव प्रकट हुआ है, तो वहां पूजा करेंगे तो वही भाव आपका रहेगा। लेकिन पूरे घर में तस्वीर लगाने का हमारे शास्त्रों में कई जगह निषेध कहा गया है। लेकिन आपकी जो भी इच्छा हो, जैसा आपका भाव हो, ऐसी आप पूजा करेंगे, आपको वैसा ही फल की प्राप्ति होगी। अब मैं जो बात करने वाला हूं, हम जो पूजा करते हैं उसमें छोटी छोटी गलती करते हैं, वो भी हमें नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले तांबे के कलश में, तांबे के पात्र में कभी भी दूध, दही, पंचामृत नहीं डालना चाहिए। साथ ही
कई बार ऐसा भी देखा गया है कि हम भगवान को जो पंचामृत बनाते हैं, दूध दही जो भगवान के ऊपर चढ़ाते हैं, उसमें उंगली से ऐसे घुमाते हैं, वो भी गलत है। कभी भी हमें वो दूध दही है, पंचामृत है, वो उंगली से ऐसे घुमाना नहीं चाहिए। भगवान की हम पूजा करते हैं, जो भगवान के ऊपर अक्षत चढ़ाते हैं, चावल चढ़ाते हैं, वो चावल खंडित नहीं होने चाहिए या आधा नहीं होना चाहिए। जिसको अक्षत कहते हैं वो भगवान के ऊपर अक्षत पूर्ण हमें चढ़ाने चाहिए। साथ ही कई बार देखा गया है कि माँ तुलसी जी है, हम पंचामृत बनाते कई बार, तो अगर आप भगवान श्री गणेश को पंचामृत स्नान करा रहे हैं तो उसमें श्री गणेश का पंचामृत स्नान कर रहे हैं, उसमें तुलसी के पत्ते हमें नहीं डालने चाहिए। और आपकी घर में जो पूजा कर रहे हैं उस पूजा में आपकी मूर्ति है वो बहुत बड़ी नहीं होनी चाहिए। ज्यादा से ज्यादा इतनी बड़ी हो वो मानी गई है। बहुत बड़ी पूजा हमारे शास्त्र में, बहुत बड़ी मूर्ति की पूजा विशेषतर हमारे मंदिरों में दी गई है, हमारे घरों में नहीं करनी चाहिए। साथ ही भगवान की जब हम पूजा करते हैं तो उंगली नहीं डालने का, कि हमारे नाखून है वो पंचामृत में है, दूध में है, वो छू ना जाए, वो भी हमें ध्यान रखना चाहिए। साथ ही हमारा जो मंदिर है उस मंदिर के पास में कभी भी स्त्रियों को श्रृंगार नहीं करना चाहिए। कभी मंदिर के पास आईना रहता है तो वहां भी हमें खड़े होके मंदिर के पास या मंदिर के पास बैठ के हमें तैयार नहीं होना चाहिए, थोड़ा दूर रह के हमें तैयार होना चाहिए। दोस्तों, हम जो पूजा करते हैं उस पूजा में सबसे पहले हमें भाव होना चाहिए। जब तक भाव नहीं रहेगा तब हम पूजा करेंगे तो तब तक वहां भगवान नहीं आएंगे। इसलिए सबसे पहले आप जो भी पूजा कर रहे हैं उस पूजा में भाव, विश्वास और भक्ति होना बहुत जरूरी है। कई बार मैंने देखा है कि बहुत से लोग कुछ कहते हैं कि वास्तु के शास्त्र के अनुसार ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं कहता हूं वही बात सही हो सकती है, लेकिन पहले आप जो कह रहा है उसके पास विद्या कितनी है, वो कह रहे हैं वो सिर्फ किताबों की वजह से कह रहे हैं, वो भी ध्यान रखना चाहिए। कई बार तो बहुत से लोग ऐसे गुरु धारण कर लेते हैं कि कुछ काम ही नहीं करते, हमें गुरु का आशीर्वाद मिल गया है, अब हमें काम करने की जरूरत ही नहीं, हम जैसा कर्म करेंगे वैसा फल हमें प्राप्त होगा, हमें कर्म के अनुसार स्वर्ग का प्राप्ति होगी और कर्म के अनुसार हमें नरक की प्राप्ति होगी। आप गुरु बनाएं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो गुरु कैसे होने चाहिए? सबसे पहले उसके पास स्वविद्या होनी चाहिए, विद्वत्ता होनी चाहिए, तभी आपको सही रास्ते वो दिखा पाएंगे। दोस्तों, आज आपके सामने मैं कुछ पूजा की बातें रखी है। अगर ये बातें आपको अच्छी लगी हो तो ये वीडियो अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। साथ ही दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको मेरे सारे नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको प्राप्त होगी। दोस्तों, बहुत से लोगों के में कॉल आते हैं, SMS आता है कि हमें अपनी जन्म कुंडली बारे में जानना है। तो जन्म कुंडली के बारे में जानना, अपॉइंटमेंट लेने का जो समय है वो सुबह 10 बजे से 1 बजे तक है, शाम को 5 बजे से 9 बजे तक है। उस समय आप कॉल करेंगे, आपको अपॉइंटमेंट भी मिलेगी, मुलाकात का समय भी मिलेगा और आपकी कुंडली का विश्लेषण भी आपको कर दिया जाएगा। दोस्तों, YouTube के माध्यम से फिर मुलाकात होगी। जय श्री कृष्ण महादेव।